चुनाव तो पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे क्यों कर रही हैं? कभी किसान पंचायत में जाना, तो कभी संगम में डुबकी लगाना और कभी पुलिसिया जुल्म सहने वाले निषाद समुदाय की आवाज बनने के लिए उनके घर तक पहुंच जाना। सवाल तो पूछा ही जाएगा कि या इलाही, ये माजरा क्या है? आखिर अभी ही प्रियंका को उत्तर प्रदेश की याद क्यों आई? और उत्तर प्रदेश की याद भी आई तो निषाद समुदाय की याद अचानक कहां से आ गई? तो आज के वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एक तो आसान सा जवाब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, तो उनका तो उत्तर प्रदेश का दौरा बनता ही है। दूसरा जवाब यह है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और प्रियंका गांधी चुनाव में वक्त रहते ही कांग्रेस की जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि निषाद समुदाय से ही मुलाकात क्यों, तो उसके लिए थोड़ा सा विस्तार में जाना होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वसंत पंचमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के तराई इलाके बहराइच में राजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया था। राजा सुहेलदेव का महत्व ऐतिहासिक है, लेकिन सियासत की नज़र से देखें तो राजा सुहेलदेव उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय के नायक माने जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर की आबादी करीब 18% है। बहराइच से लेकर वाराणसी तक के बीच करीब 15 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर यह समुदाय निर्णायक वोटर है, लिहाजा हर कोई इन्हें साधने की कोशिश करता है। वसंत पंचमी के लिए प्रधानमंत्री ने भी यही किया था। और अब 21 फरवरी को प्रियंका गांधी ने प्रयागराज पहुंचकर निषाद समुदाय से जो मुलाकात की है, उसे भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। 21 फरवरी को प्रियंका गांधी प्रयागराज जिले के बांसवार गांव पहुंची थी। वहां उन्होंने निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की और यूपी की बीजेपी सरकार के साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पे तमाम लोग आए और आपको पीटा और आपके बच्चों को मारा, आपकी नाव तोड़ी है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने निषाद समुदाय से इसलिए मुलाकात की क्योंकि 4 फरवरी को बांसवाड़ा के नाविकों की पुलिस से झड़प हो गई थी। इस झड़प के दौरान पुलिस ने नाविकों और मजदूरों की पिटाई कर दी थी और उनकी नावें तोड़ दी थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल यहां पर भेजा था। अब इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा खुद ही नाविकों से मिलने पहुंच गईं। करीब 2 घंटे से भी अधिक वक्त तक वो नाविकों के साथ रहीं और उनका दुख दर्द जानकर ये जताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, हर सुख में हर दुख में। लेकिन नाविकों के साथ खड़े होने का दावा तो प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली हर पार्टी को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निषाद उत्तर प्रदेश और खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है। निषाद समुदाय की कई उपजातियां हैं, जैसे माझी, बिंद, मल्लाह और केवट। पूर्वांचल में इनकी आबादी करीब 12% है और ये आरक्षण के लिहाज से ओबीसी में आते हैं। करीब 60 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का भी वोट निर्णायक होता है और इस वजह से इस वोट बैंक को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। ये ओबीसी की उन 17 जातियों में शामिल हैं जिनके लिए लगातार एससी के दर्जे की मांग हो रही है, लेकिन वो मांग कभी पूरी नहीं हो पाती है। समाजवादी पार्टी ने पहले 2004 में और फिर 2016 में इस समुदाय को एससी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। प्रदेश सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, लेकिन फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया और निषाद समुदाय का ओबीसी से एससी में शामिल होने का सपना ही रह गया। हालांकि इस वोट बैंक को एक जगह करने की कवायद शुरू हुई थी साल 2013 में, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब जनवरी में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का गठन किया गया था। सियासत के लिहाज से अगस्त 2016 में पार्टी का गठन हुआ और रजिस्टर हुई निषाद पार्टी, जिसका पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। संजय निषाद इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि इसने 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस पार्टी पर सबकी नजर गई साल 2018 में, जब गोरखपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए। सीट खाली हुई थी क्योंकि सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में प्रवीण निषाद ने बीजेपी को मात दे दी थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रवीण निषाद बीजेपी में आ गए और संत कबीर नगर से सांसद बन गए।
प्रवीण निषाद को बीजेपी में लाकर बीजेपी ने निषाद समुदाय के बीच अपना आधार मजबूत कर रखा है। कई और बड़े निषाद नेता हैं और अब उसी में सेंध लगाने की कोशिश में प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुटी हुई हैं। यही वजह है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज जाने वाली थीं तो उससे पहले हुई टूटी हुई नारों की मरम्मत भी शुरू हो गई थी, ताकि प्रियंका टूटी नावों को लेकर बीजेपी और सरकार पर हमलावर न हो सके। अब प्रियंका निषाद समुदाय को लेकर बीजेपी पर हमलावर तो हैं, लेकिन क्या उनका यह हमला कांग्रेस को वोट दिला पाएगा? और अगर वोट मिलते भी हैं तो कितने, ये तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा। तब तक नजर बनाए रखिए पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी ओर से फूंक फूंक कर रखे जा रहे एक एक कदम पर। बाकी तो हम आपको तमाम मुद्दों को तफसील से बताते ही रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।